वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक आरसी सीरीज सर्किट हम स्टार्ट करेंगे। आरसी सीरीज सर्किट, ये टॉपिक एग्जाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को वॉच करने से पहले आपने पिछले जो वीडियोस है एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू रेजिस्टर एंड एसी थ्रू कैपेसिटर, वो वीडियोस अच्छी तरह से वॉच करके इस वीडियो के ऊपर आना है, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। यहाँ इंडक्टर या रेजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। दिस इज रेजिस्टर आर, दिस इज कैपेसिटर सी, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। कैपेसिटर सी, इन दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। जब रेजिस्टर से करंट पास होगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंस क्रिएट होगा, वो करंट के सेम फेस में होगा, वो होगा वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल होगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। द सर्किट in which a resistor and a capacitor are connected in series is called RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट वो सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ते हैं, उस सर्किट को हम RC सीरीज सर्किट कहते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए ना, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। Here current and voltage are in same phase। यहां पर करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, यानी कि करंट एंड वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, हर एक पॉइंट पर करंट एंड वोल्टेज का एंगल सेम होगा। नाउ द वोल्टेज across capacitor is VC is equal to IXC। ये वही ओम्स लॉ है। कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम XC से डिनोट करते हैं, पहले वीडियोस के अंदर हम आपको बता चुके हैं। Here current leads the voltage by 90 डिग्री और पाई बाई 2। कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है। फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। फेजर डायग्राम, जब रेजिस्टर से करंट पास होगा तो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेम फेज में होगा। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को मैंने सेम डायरेक्शन में बनाया है, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होता है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से पीछे होगा। VC ये इक्वल है IXC और ये इक्वल है IR।
देखिए करंट भी इसी डायरेक्शन में है, वी आर भी इसी डायरेक्शन में, और कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। अब यहाँ पे इन दोनों वोल्टेज का फेजर सम लेना है, वेक्टर सम लेना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर चाहेगा डायरेक्शन इधर हो, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहेगा डायरेक्शन इधर हो। 50% इसकी चलेगी, 50% इसकी बात चलेगी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में से नेट वोल्टेज की डायरेक्शन जाएगी। तो ये हमारे पास नेट वोल्टेज Vm। तो इसको सम करने के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, ये एंगल लेंगे हम। तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ नीचे, ये ऐसे, ऐसे। ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। आप ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं, ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये ट्राइंगल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।